दोस्तों, ये बात सही है कि सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जलती लकड़ी देखकर मन में आया एक विचार की एक दिन तन की होनी, यही गति तो फिर किसका अहंकार। अहंकार सोने का हार भी मिट्टी बना देता है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कहानी पर चलते हैं। अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के संबंध में एक प्रसंग काफी प्रसिद्ध है जिसमें वह एक साधु से हार गया था। सिकंदर ने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन अब भी उसकी प्यास बहुत गहरी होती गई। उसको ये भी कम मालूम पड़ता था, उसने जिसके बारे में सोच लिया तो हासिल ही करना है, उसके लिए चाहे कितनों का खून बहाना पड़े। वो मदमस्त बाबले शेर की तरह जीना पसंद करता था। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे हमको काफी मोटिवेशन मिलता है। कहानी पर आगे चलते हैं। सिकंदर जब भारत आया तो वह कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे अब भी कहीं न कहीं अंदर से कुछ कमी महसूस हो रही थी। उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी। वह चाहता था कि वह भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। उसने बहुत तलाश की, फिर कुछ लोगों के बताने पर उसे एक नागा साधु का पता चला। वह अपनी फौज के साथ नागा साधु के पास पहुंचा। सिकंदर ने देखा कि वह संत बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। वह ध्यान में ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वो इस देह में है ही नहीं। इतना गहरा ध्यान, चेहरे पर अलग ही चमक, जिसको देखकर सिकंदर भी सोच में पड़ गया। अलेक्जेंडर और उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर आने तक इंतजार किया। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। संत उन्हें देखकर मुस्कुराया और शांति से बैठे रहे। तभी सिकंदर बोला, मेरा नाम तो जानते ही होगे साधु। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। सब पर मेरा अधिकार है। ये विशाल सेना किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। ये सब मेरे गुलाम हैं। सब पर मेरा अधिकार है और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। चलो, जल्दी खड़े हो और मेरे साथ चलो। संत मुस्कुराए और जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, जो मेरे पास न हो। मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। अलेक्जेंडर की फौज को इस बात से गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके सम्राट की इच्छा को एक मामूली संत ने खारिज कर दिया था। सिकंदर ने अपनी फौज को शांत किया। उसने संत से कहा कि मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है। सब पर मेरा अधिकार है और मेरे साथ आना ही होगा। इस पर संत ने जवाब दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहूंगा, तो मैं यहीं रहूंगा। तुम जा सकते हो। यह सुनकर अलेक्जेंडर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और संत की गर्दन पर रख दी। वह बोला कि अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? संत अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। यह सुनकर सिकंदर को झटका लगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को जीता है और एक साधु उसे अपने दास का दास बता रहा है। अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? संत ने जवाब दिया कि मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से को जब लगता है वह तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, लेकिन रहोगे तो मेरे दास के दास। ये सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ संत के आगे सिर झुकाया, अपनी फौज के साथ वापस लौट गया। इस प्रसंग की सीख यह है कि जो व्यक्ति क्रोध को काबू कर लेता है वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है। जो लोग हमारे गुस्से का शिकार होते हैं वे हमसे डरने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं। डर और प्यार कभी एक साथ नहीं रहता। लोग हमसे दूर होते हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके प्यार को भी खोते हैं। इसीलिए क्रोध को काबू कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध से दंड नहीं पाता है, वह अपने क्रोध द्वारा दंड पाता है।
शांत मन हर समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। क्या जिसको हम परेशानी समझ रहे हैं वाकई में वो परेशानी है भी या नहीं? दोस्तों, इस कहानी में हमको इसका जवाब मिल जाएगा। एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गईं और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है, सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा, वह ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल कानून पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा और इसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही 3 में से 2 बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थीं वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरी सबसे अजीब थी। वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उन्होंने परीक्षा न देने का निर्णय लिया, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही न हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जाग कर किताबें पढ़ते रहे, ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। कुछ गणितीय अंकों के साथ अंकित आप तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल सकेगा, और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया। और क्या, दरवाजा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा, अपनी ये किताबें बंद करो। जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है।
ये देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा कि ताला तो बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन क्या तुम वह ताला खोलोगे जो बंद नहीं किया गया है? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। एक आदमी वास्तव में होशियार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो ये आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने वाली बात है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूं वह वास्तव में समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। इन बातों पर जरूर मंथन करना और गहराई से सोचा विचार करके ही आगे की योजना बनाना। देखना, आपको पता चल जाएगा कि वाकई परेशानी क्यों है। और हाँ, हमारे चैनल को ध्यान से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपकी बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।